ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता युद्ध खंड का 54वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। नारद जी द्वारा अनिरुद्ध के बंधन का समाचार पाकर श्री कृष्ण की शौर्यपुर पर चढ़ाई। शिव के साथ उनका घोर युद्ध। शिव की आज्ञा से श्री कृष्ण का उन्हें जृंभाणास्त्र से मोहित करके बाणासुर की सेना का संहार करना। व्यास जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा द्वारा अपने पौत्र अनिरुद्ध का हरण कर लिए जाने पर श्री कृष्ण ने क्या किया, उसे कहिए। सनत कुमार बोले, हे मुनि सत्तम, अनिरुद्ध के चले जाने पर उन स्त्रियों के रोने के शब्द को सुनकर श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। अनिरुद्ध को बिना देखे उनके बंधुओं तथा श्री कृष्ण को शोक करते हुए वर्षा काल के 4 मास बीत गए। तब नारद जी से उनकी वार्ता तथा उनके बंधन का समाचार सुनकर सब यादवगण तथा श्री कृष्ण जी अति दुखी हुए। उस संपूर्ण वृतांत को सुनकर श्री कृष्ण उसी समय आदरपूर्वक गरुड़ को बुलाकर युद्ध के लिए शोणितपुर को गए। उस समय प्रद्युम्न, युयुधान, साम, सारण, नंद, उपनंद, भद्र, बलराम तथा कृष्ण के अनुवर्ती सब लोग चले। 12 अक्षौहिणी सेना के साथ श्रेष्ठ यादवों ने चारों ओर से बाणासुर के नगर को घेर लिया। नगर, उद्यान, प्राकार, अटारी, गोपुर आदि को विध्वस्त होता हुआ देखकर क्रोध से व्याप्त वह बाणासुर भी उतनी ही सेना के साथ निकल पड़ा। बाणासुर की रक्षा करने के लिए भगवान सदाशिव नंदी ऋषभ पर सवार होकर अपने पुत्र तथा प्रमथ गणों के साथ युद्ध करने के लिए गए। वहां बाणासुर के रक्षक रुद्र आदि से श्री कृष्ण आदि का अद्भुत, रोमांचकारी तथा भयंकर युद्ध हुआ। कृष्ण के साथ शिवजी का, प्रद्युम्न के साथ कार्तिकेय का एवं कुष्मांड और कुंभकर्ण के साथ बलराम का परस्पर द्वंद्व युद्ध होने लगा। साम का बाणासुर के पुत्र के साथ, सात्यकी का बाणासुर के साथ, गरुड़ का नंदी के साथ और अन्य लोगों का अन्य लोगों के साथ युद्ध होने लगा। उस समय ब्रह्मा आदि देवता, मुनि, सेठ, चारण, गंधर्व तथा अप्सराएं अपने वाहनों तथा विमानों से युद्ध देखने के लिए आए। हे विपेंद्र, विविध आकार वाले रेवती आदि प्रमथों के साथ उन यदुवंशियों का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। भाई बलराम तथा बुद्धिमान प्रद्युम्न के सहित श्री कृष्ण जी ने प्रमथ गणों के साथ घोर भयानक युद्ध किया। वहां अग्नि, यम, वरुण आदि देवताओं के साथ वेमुख, त्रिपाद, ज्वर और गुह का युद्ध हुआ। विविध आकार वाले प्रमथों के साथ उन यादवों का विकट, भयंकर तथा रोमहर्षण युद्ध होने लगा। बहुत सी विभीषिकाओं से, कोटरियों से तथा निर्लज प्रबल स्त्रियों के आसपास युद्ध होने लगे। तब श्री कृष्ण जी ने शिवजी के भूत, प्रमथ तथा गुह्यक आदि अनुचरों को अपने शारंग धनुष से छोड़े हुए तीक्ष्ण अग्रभाग वाले बाणों से पीड़ित किया। इस प्रकार युद्ध के उत्साही प्रद्युम्न आदि वीर भी शत्रु की सेना का नाश करते हुए महाभयंकर युद्ध करने लगे। तब अपनी सेना को नष्ट होते हुए देखकर शिवजी ने उसे सहन न करते हुए महान क्रोध किया और भयंकर गर्जन किया। यह सुनकर शिवजी के गण गरजने लगे तथा शिवजी के तेज से तेजस्वी हुए वे शत्रु योद्धाओं को नष्ट करते हुए युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण ने शारंग धनुष पर नाना प्रकार के अस्त्रों को रखकर शिवजी के ऊपर प्रहार किया। तब विस्मित न होते हुए महादेव जी ने प्रत्यक्ष रूप से अस्त्रों को शांत कर दिया। शिवजी ने ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से, वायव्यास्त्र को पर्वतास्त्र से तथा नारायण के आग्नेय अस्त्र को अपने पर्जन्यास्त्र से शांत कर दिया। प्रत्येक योद्धा से जीती हुई श्री कृष्ण जी की सेना भागने लगी। हे व्यास जी, वह सेना शिव के संपूर्ण तेज के कारण युद्ध में ना रुक सकी। हे मुने, अपनी सेना के पलायन करने पर परम तपस्वी श्री कृष्ण ने वरुण देवता संबंधी अपने शीतल नामक ज्वर को छोड़ा। हे मुने, श्री कृष्ण की सेना के भाग जाने पर श्री कृष्ण का शीतल ज्वर 10 दिशाओं को भस्म करता हुआ उन शिवजी के समीप गया। उसको आता हुआ देखकर महादेव ने अपना ज्वर छोड़ा। उस समय शिव ज्वर तथा विष्णु ज्वर आपस में युद्ध करने लगे। तब विष्णु का ज्वर शिवजी के ज्वर से पीड़ित होकर क्रंदन करने लगा और कहीं अपनी रक्षा न देखकर शिवजी की स्तुति करने लगा। तब विष्णु के द्वारा ज्वर
वंदित शरणागत वत्सल सदाशिव ने प्रसन्न होकर विष्णु के शीत ज्वर से कहा। महेश्वर बोले, हे शीत ज्वर, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुमको मेरे ज्वर से भय नहीं होगा। जो कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा उसको ज्वर से भय नहीं होगा। सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहे जाने पर वह वैष्णव ज्वर शिवजी को नमस्कार करके चला गया। उस चरित्र को देखकर श्री कृष्ण भयभीत तथा विस्मित हो गए। प्रद्युम्न के बाण समूह से पीड़ित होकर कुपित हुए दैत्य संघाती स्कंद ने अपनी शक्ति से प्रद्युम्न को आहत कर दिया। तब स्वामी कार्तिकेय की शक्ति से आहत बलवान प्रद्युम्न अपने शरीर से रुधिर बहाते हुए संग्राम भूमि से हट गए। कुंभांड और कूपकर्ण के द्वारा अनेक अस्त्रों से आहत किए गए बलभद्र भी युद्ध में स्थिर न रह सके और भाग गए। गरुड़ ने हजारों रूप धारण कर महासागर से जल का पान कर और मेघों के समान जल छोड़कर बहुत से लोगों का नाश किया। तब शिवजी के वाहन बलवान ऋषभ ने कुपित होकर उन गरुड़ जी को बड़े वेग से शीघ्रतापूर्वक सींगों द्वारा विदीर्ण कर दिया। तब सींगों के आघात से विदीर्ण शरीर वाले गरुड़ जी अत्यंत विस्मित हो शीघ्र ही भगवान को छोड़कर युद्ध स्थल से भाग गए। ऐसा चरित्र होने पर देव की पुत्र भगवान श्री कृष्ण शिवजी के तेज से विस्मित हो शीघ्र ही अपने सारथी से कहने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे सूत, तुम मेरे वचन को सुनो, मेरे रथ को शीघ्र ले चलो, जिससे मैं शिव के समीप स्थित होकर उनसे कुछ कह सकूं। सनत कुमार बोले, भगवान के इस प्रकार कहने पर अपने गुणों के कारण मुख्य दारुक नामक सारथी शीघ्र ही उस रथ को शिवजी के समीप ले गया। तब शरणागत हुए श्री कृष्ण ने झुककर हाथ जोड़कर भक्तवत्सल शिवजी से भक्ति पूर्वक प्रार्थना की। श्री कृष्ण बोले, हे देवों के देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप अनंत शक्ति वाले सबके आत्मरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति एवं नाश के कारण सज्जगति मात्र, ब्रह्मलिंग, परम शांत, केवल परमेश्वर, काल, दैव, कर्म, जीव, स्वभाव, द्रव्य, क्षेत्र, प्राण, आत्मा, विकार तथा अनेक समुदाय वाले हैं। हे संसार के स्वामिन, बीज रोह तथा प्रवाह रूपी यह आपकी माया है। इस कारण मैं आप बंधनहीन परमेश्वर की शरण में आया हूँ। आप लोकेश्वर अपने द्वारा किए गए विविध भावों से लीलापूर्वक देवता आदि का पोषण करते हैं तथा बुरे मार्ग में जाने वालों को स्वभाव से विनष्ट करते हैं। आप ही ब्रह्म, परम ज्योति ही स्वरूप तथा शब्द ब्रह्म रूप हैं। आप निर्मल आत्मा को योगी केवल आकाश के समान देखते हैं। आप ही आदि पुरुष, अद्वितीय, तुर्य, आत्मद्रष्टा, ईश, हेतु, अहेतु तथा विकारी प्रतीयमान होते हैं। हे प्रभो, हे भगवान, हे महेश्वर, आप अपनी माया से संपूर्ण गुणों की प्रसिद्धि के निमित्त सभी से युक्त तथा सभी से भिन्न भी हैं। हे प्रभो, जिस प्रकार सूर्य छाया रूपों का तिरस्कार करके अपनी कांति से प्रकाश करता है, उसी प्रकार दिव्य नेत्र वाले आप सर्वत्र प्रकाश कर रहे हैं। हे विभो, हे भूमन, हे गिरीश, आप गुणों से बिना ढके हुए भी अपने गुणों से समस्त गुणों को दीपक के समान प्रकाशित करते हैं। हे शंकर, आपकी माया से मोहित बुद्धि वाले पुत्र, स्त्री, ग्रह आदि में आसक्त होकर पाप समुद्र में डूबते उतारते रहते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष प्रारब्धवश इस मनुष्य जन्म को प्राप्त कर आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह शोक करने योग्य तथा आत्मवंचक है। हे भगवान, मैं आपकी आज्ञा से बाणासुर की भुजाओं को काटने के लिए आया हूँ। अभिमान के नाश करने वाले आपने ही इस गर्वित बाणासुर को शाप दिया है। हे देव, आप संग्राम भूमि से लौट जाइए, जिससे आपका शाप व्यर्थ न हो। हे प्रभो, आप मुझे बाणासुर के हाथ काटने की आज्ञा दीजिए। सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, श्री कृष्ण के इस वचन को सुनकर महेश्वर शिवजी ने श्री कृष्ण की स्तुति से प्रसन्नचित होकर कहा। महेश्वर बोले, हे तात, आपने सत्य कहा। मैंने दैत्यराज को शाप दिया है। आप मेरी आगे से बाणासुर की भुजाओं को काटने के लिए आए हैं। हे रमानाथ, हे हरे, मैं क्या करूं? मैं सदा भक्तों के अधीन हूँ। हे वीर, मेरे देखते हुए बाणासुर की भुजाओं का छेदन किस प्रकार हो सकता है?
अतः आप मेरी आज्ञा से जृंभाणास्त्र से मेरी जम्भाई आना जृंभर कीजिए। इसके बाद अपना यथेष्ट कार्य कीजिए और सुखी हो जाइए। सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, शिव जी के इस प्रकार कहने पर वे श्री कृष्ण जी अति विस्मित हुए और अपने युद्ध स्थल में आकर प्रसन्न हुए। हे व्यास जी, इसके बाद अनेक अस्त्रों के संचालन में कुशल भगवान श्री कृष्ण जी ने शीघ्र ही जृंभास्त्र का धनुष पर संधान कर उसे शिवजी के ऊपर छोड़ा। उस जृंभास्त्र से जृंभित हुए शिव को मोहित करके श्री कृष्ण ने खड्ग, गदा तथा रिष्टि से बाणासुर की सेनाओं को मार डाला। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में बाणासुर, रुद्र, कृष्ण आदि युद्ध वर्णन नामक 54वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम 55वां अध्याय सुनेंगे। तब तक यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।